किसान भाइयों नमस्कार। कि अगर आपने अगस्त के बाद में सितंबर महीने में अगर कुछ फसलें जो हैं अगेती जो सब्जियों की फसलें हैं अगर उनको आपने नहीं लगाया है तो अब आपके लिए सही समय है। सितंबर अक्टूबर महीने में आप उन सब्जियों को आप लगा सकते हैं। अगर वंचित रह गए हैं तो आप उन सब्जियों को लगा सकते हैं। मैं जो सब्जियां बता रहा हूं वो आपको बाज़ार में सबसे ज़्यादा भाव देकर जाएंगी, वही सब्जियां आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। कम से कम आपको 12 से 13 सब्जियों के बारे में बताऊंगा। उनमें से आप कोई भी अच्छी सब्जी और साथ में ये भी बताऊँगा कि बेसल डोज में हमें कौन कौन सी खाद डालनी है ताकि हमें अच्छी पैदावार उसमें मिल सके। और पूरी जानकारी ये भी बताऊँगा कि हमें उसके लिए कौन कौन सा ध्यान रखना पड़ेगा और अगर हमें इसके लिए देखभाल कौन सी करनी पड़ेगी वह भी इस जानकारी आपको साथ साझा करूंगा। पहले के अंदर पहले हम गिने तो वो 1 नंबर पर जो फसल आती है वो आती है टिंडे की फसल। अगर किसान भाइयों अगर आपने टिंडे की फसल को नहीं लगाया है अभी तक तो आप टिंडे की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। टिंडा जो है वो 45 दिन का जो वैरायटी आती है उसको आप ले सकते हो। वो 45 दिन में तैयार हो जाता है और अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है बाज़ार में और अच्छा मुनाफा देने के लिए टिंडे की भी आप खेती कर सकते हो। टिंडे की मुनाफा आपको बाज़ार में कम से कम 20 रुपये भी देगा। तो आप अगर बड़े लेवल पर लेकर चलते हो तो आपकी इनकम बहुत ही शानदार इनकम होने वाली है। अब हमारी जो दूसरी जो फसल है वो है शिमला मिर्च की खेती। इस समय जो शिमला मिर्च लगाता है वो बाज़ार में सबसे ज़्यादा थोक के भाव बिकती है, सबसे ज़्यादा मार्केट में मिलती है क्योंकि इसी समय डिमांड होती है। डिमांड के अनुसार हमें फसल का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों आप दूसरी शिमला मिर्च लगा सकते हो। सब्जी वर्गीय फसल नहीं है लेकिन आप उसको भी साथ में ले सकते हो। जो बागवानी के लिए चुकंदर है, क्योंकि अगर जिन क्षेत्रों के अंदर 32 डिग्री तापमान अभी भी बरकरार है तो वो इस चीज़ को नहीं लगाएं। मैं बता रहा हूँ कि जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं वो 32 डिग्री तापमान से अधिक में लगाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों के लिए मैं सही बात बता रहा हूँ कि वो 32 डिग्री तापमान अगर उनके क्षेत्र के अंदर नहीं है, कम हो गया है, सितंबर महीने में थोड़ा सर्दी का माहौल हो गया है तो तापमान अगर उनका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक आ गया है तो वो इन सब्जी वर्गीय फसलों को आपके क्षेत्र के अनुसार लगा सकता है। तीसरी जो हमारी हुई वो चुकंदर की खेती हुई। चुकंदर भी आप लगा सकते हो। अच्छा जो हाइब्रिड बीज है उसको आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हो। चुकंदर भी अच्छी मार्केट में अच्छा मुनाफा देके जाए। हाँ, चुकंदर को आप अगर बड़े लेवल में करते हो तो चुकंदर आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देके जाएगी। अन्यथा आप ऐसे छोटे लेवल में देखते हो तो आपकी कम मात्रा में हाँ हो सकता है फ़ायदा होगा लेकिन आपको मुनाफा ज़्यादा नहीं होगा। तो आप बड़े लेवल में करने का प्रयास करें। इस समय आप खीरे की फसल को लगा सकते हो। उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आप लगा सकते हो। खीरे की खेती इस समय के लिए बहुत ही शानदार खेती होने वाली है क्योंकि इस समय खीरे सबसे ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं और हमें मार्केट में सप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस समय आप खीरे की खेती भी लगा सकते हैं। किसान भाई है या अगेती आलू, अगेती आलू की खेती भी आप कर सकते हो। ये जो जल्दी सी कम से कम 65 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और हमें इस समय आलू ठीक ठाक भाव मिल जाते हैं। आलू के किसान भाइयों को ये अच्छी मार्केट में मुनाफा मिल जाता है क्योंकि आलू की भी हम बागों की खेती कर सकते हैं, चाहे बड़े लेवल में हो या फिर हम छोटे लेवल के किसान भी अच्छी प्रकार से आलू का मुनाफा इस समय लगा कर ले सकते हैं। अगली जो हमारी खेती है वो है सबसे इम्पोर्टेंट जो प्याज की है। किसान भाई अगस्त के शुरुआत में जिन्होंने अपनी जो बीज के माध्यम से कांदी तैयार कर ली थी, पौध तैयार कर ली थी, वो अब उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए समय हो गया है। वो अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करें। और जो किसान भाई प्याज की खेती करते हैं उन्हें तो पता है कि ये समय जो प्याज के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय हम प्याज को लगाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है और हमें मार्केट के अंदर इस प्याज में का भाव सबसे अच्छा दिखता है। तो किसान भाई प्याज को भी इस बार ज़रूर लगाएं। अगली जो हमारी जो फसल है मटर, किसान भाइयों मटर की खेती करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका टेम्परेचर, आपके क्षेत्र का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक है तो आप मटर की बुआई नहीं करें। बाद में अक्टूबर महीना बाद में करें, लेकिन इस समय नहीं करें क्योंकि अगर कर लोगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो किसान भाइयों के लिए ये मेरा सुझाव है कि वह इस चीज़ का ध्यान रखें कि तापमान कम हो तभी मटर की बुआई करें। अगली जो हमारी फसल है वो है किसान भाइयों सितंबर के महीने में अगर आपका बारिश का मौसम सीजन जा चुकी है तो आप लहसुन की खेती कर सकते हो। आप लहसुन को लगा सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस समय आप लहसुन को लगा सकते हो। अगेती जो लहसुन लगता है वो बहुत ही शानदार लगता है और उसकी जो गांठ है वो भी बहुत ही शानदार पड़ती है और बड़ी साइज़ में पड़ती है। और बेसल डोजों में जो खाद डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन के लिए जो अच्छा कंद बनाने के लिए जो अच्छी प्रकार की कौन कौन सी खादें डालें उसके लिए मैं आपको वह भी चीज़ बताऊँगा। अगली जो हमारी पसंद है अगस्त के महीने में जिन किसान भाइयों का टेम्परेचर कम था वो गाजर की खेती
लगा चुके होते हैं। लेकिन इस समय जिन किसान भाइयों का क्षेत्र के अंदर तापमान थोड़ा कम हुआ है तो वो इस समय गाजर की खेती कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से खेत के अंदर बड़े लेवल में भी लगा सकते हैं। खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी करके गाजर की बुआई करते हैं, क्योंकि ये गाजर लगाई हुई समय की गाजर हमें सबसे ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट देके जाती है। अगली जो हमारी है वो फसल है कि मूली को भी आप लगा सकते हैं। साथ ही में अगर आपने तैयार कर रखी है पत्ता गोभी की तो उसको भी लगा सकते हैं। साथ ही में फूल गोभी की भी अगर पौध तैयार कर रखी है तो उनको भी लगा सकते हैं। और हमारी अगली जो फसल मुख्य है वो है मेथी की। इस समय आप मेथी की भी बुआई कर सकते हैं, जो बाज़ार के अंदर हमें अच्छी प्रकार से जो सबसे ज़्यादा महंगी मिलती है इस समय। तो आप मेथी लगा सकते हैं, जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में अगर कोई किसान भाई धनिया की अगर खेती नहीं लगाई है बागवानी, तो वो इस समय धनिया की भी बागवानी को लगा सकते हैं। इस समय धनिया का उत्तम समय है, इस समय आग लगा सकते। अब हम बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों को अच्छी प्रकार से हमारी खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए। तैयारी खेत की करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके खेत में अगर जैविक खादों का प्रयोग करते हो तो मैं आपको अच्छी प्रकार से बता दूं कि आपकी सर्वोत्तम आपका उत्पादन होगा। अगर आप रासायनिक खादों का सहारा लेते हो तो आपका रासायनिक खादों का सहारा तभी लें जब हमें ये दिक्कत आए कि अब हमारा कोई माध्यम ही नहीं बचा है, तो आप अगर रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसल डोज में जो खाद है उनका आप प्रयोग लेने की करो तो आप तभी करें जब आपको लगे कि हमारे खेत में इस समय मिट्टी के अंदर उर्वरता क्षमता बहुत ही कम है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो बेसल डोज अगर आप अच्छी प्रकार से 1 हेक्टेयर को लेकर चलते हो तो आप कम से कम 8 से 9 टन गोबर खाद को अच्छी प्रकार से डाल दीजिए और अच्छी प्रकार से 2 बार जुताई कीजिए। और बाद में आप उसके लिए अच्छी प्रकार से जुताई करने के बाद रोटावेटर फिराइए। रोटावेटर को फिरा के अच्छी प्रकार से ज़मीन को समतलीकरण कीजिए। उसके पश्चात उसको जो कंदवर्गीय फसलें हैं जैसे मूली हुई और जैसे गाजर हुई, ये जो फसलें हैं इनको आप मेड़ के माध्यम से लगाएं और को आप क्यारी बनाकर लगा सकते हो। और अच्छी प्रकार से इनके लिए पानी का जो माध्यम है वो मैं आपको सजेशन करूंगा कि गाजर के लिए आप अगर आपको ड्रिप सिंचाई कर रहे हो तो ड्रिप का उपयोग करें। और उनका साथ में आप जो इस्तेमाल करते हो सिंचाई का माध्यम क्यारी में पानी छोड़कर कर सकते हो, फुहारा विधि से कर सकते हो, इनसे कर सकते हो। बेसल डोज में अगर आप कुछ ऐसे देख रहे हो कि हमने अभी जैविक खाद नहीं डाली है तो आपको मैं जो खाद बता रहा हूँ वो आप पहले ही जब आप जुताई कर रहे हो उसी वक्त आप खेत को तैयार कर रहे हो उसी समय इन खादों को अगर डालते हो तो आपको अच्छी प्रकार से प्रॉफिट देकर जाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए कि NPK 19-19 का कम से कम 1 हेक्टेयर को लेकर चलते हो तो NPK 19-19 कम से कम 40 kg डालें। और बाद में SSP का 40 kg और साथ ही में सल्फर और जिंक 5-5 kg ये डालें और थोड़ा ह्यूमिक एसिड भी डालें। इन सभी को साथ में मिलाकर अच्छी प्रकार से और साथ ही में जो DAP आती है उसको भी आप 1 कट्टा DAP का भी डालें। और इन सभी को आप अच्छी प्रकार से मिलाकर खेत के अंदर पहले छिड़काव विधि से छिड़क दीजिए और उसके पश्चात आप रोटावेटर फिरा के अपनी मेड़ के माध्यम से फसलों को लगाइए। आपको बहुत ही अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम बागवानी और फसलों की जानकारी आपके लिए ऐसे लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक